हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। मतलब कंप्यूटर में जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसका क्या वर्क है, या आउटपुट किसे कहते हैं, या आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के हमारे डिवाइसेस पाए जाते हैं, वह एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। कोई लाइव जुड़ा है क्या? अशरफ कौन है? बंद करो बाबू, आवाज ओवरलैप करेगा। तो हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले ध्यान दो, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था और बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करता है, लेकिन फिर से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। जैसे देखिए, यह हमारा सीपीयू है, दिख रहा आपको, और यह हमारा मॉनिटर है। यह सीपीयू है और यह मॉनिटर है। चलो, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इस सीपीयू से देना चाहिए इसको भी, हमने यहाँ से कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कीबोर्ड है, ओके, ध्यान देना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था और बताया था कि कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करना है तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। याद है आपको? मतलब इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करना होगा, और इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला किसका, कीबोर्ड और माउस। मतलब यह दोनों हर जगह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन और भी जो आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पढ़ाया था, जैसे OMR, BCR, ठीक है, लगभग 15-16 पढ़े थे हम लोग, ठीक है, तो वह कहीं कहीं किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट के आधार पर इस्तेमाल होता है। लेकिन जो कीबोर्ड होता है और जो माउस है, इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं और डेली करते हैं। तो कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करना है और कंप्यूटर पे सही से हमको दिखाई दे, तो सबसे पहले माउस और कीबोर्ड से हमको क्या करना होता है, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देना होता है। अब इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं हम लोग? सपोज मान लो हमको जोड़ना है, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करते हैं, फार्मूला लगाते हैं 2+2, ठीक है, तब हमारा आंसर आता है 4 ना। अब 2+2 हमने कर दिया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया, किससे दिया, तो कीबोर्ड से दिया, तो जाता किसमें है, सीपीयू। अब सीपीयू करता क्या है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, उसमें प्रक्रिया करता है, क्रिया करता है। और क्रिया किस हिसाब से करता है, जैसा इंस्ट्रक्शन होता है। अगर इंस्ट्रक्शन हमने सही दिया है तो रिजल्ट भी हमारा सही दिखाएगा, अगर इंस्ट्रक्शन हमारा गलत किया है तो आउटपुट भी गलत दिखाएगा। अब कैसे दिखाता है, तो इस सीपीयू से हमारा कीबोर्ड भी कनेक्ट होता है और इसी सीपीयू से हमारा मॉनिटर भी कनेक्ट होता है। तो जो भी हम इनपुट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया करता है, उस पर क्रिया करता है, और जैसा इंस्ट्रक्शन आता है वैसे ही प्रोसेस करता है। और अगेंस्ट हमको जो रिजल्ट शो कराता है वह मॉनिटर के थ्रू शो कराता है। किसके थ्रू, मॉनिटर के थ्रू। तो यह हमारा मॉनिटर है। तो यही आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर कोई पूछता है आउटपुट डिवाइस, सर आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो बता सकते हो कि जिस माध्यम द्वारा हमें रिजल्ट ज्ञात होता है या प्राप्त होता है उसे ये बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। लेकिन कोई कहता नहीं आउटपुट किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट। बहुत बहुत सिंपल है। आउटपुट डिवाइस जिस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस है। मतलब अगर कोई भी रिजल्ट हमको शो कराना है तो सबसे पहले हमारे पास होना क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। मतलब आप बताइए, क्या अगर मॉनिटर ना रहे तो हम कंप्यूटर पे काम कर लेंगे? कर लेंगे, लेकिन हमको खुद पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। मतलब कीबोर्ड से दबाएंगे, ठीक है, सीपीयू प्रोसेस भी करेगा, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा, तो हमको विश्वास नहीं होगा, पता नहीं क्या कर रहा है, गलत टाइप हो रहा है कि सही टाइप हो रहा है, क्या टाइप हो रहा है। मतलब इसको देखने के लिए, उस रिजल्ट को देखने के लिए इस मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसको निकाल दूं तो भी चला लूंगा, लेकिन क्या चला रहा हूं पता नहीं चलेगा। मतलब तीनों चाहिए। ये बोला गया है कि जो आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से रिजल्ट को शो कराया जाता है। अब आप बताओ रिजल्ट कब होता है, कब आता है? सबसे पहले इनपुट यूजर देता है, सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद अगेंस्ट रिजल्ट कहां शो होता है जी, मॉनिटर के माध्यम से।
ठीक है। अब मॉनिटर्स के भी बहुत सारी टाइप्स है, तो अगर एक शब्दों में कहा जाए तो बता सकते हो कि जिस माध्यम द्वारा रिजल्ट ज्ञात हो, ठीक है, रिजल्ट प्राप्त हो, वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है, या प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट और आउटपुट डिवाइस मतलब जिसके माध्यम से मिलता है वो आउटपुट डिवाइस है, और जो प्रोसेसिंग के बाद मिलता है जो मॉनिटर पर शो होता है उसे बोलते हैं आउटपुट। तो फर्स्ट हमने लिखवाया है, ठीक है, कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है ना, मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने सेकेंड लिखवाया है द थर्ड ऑपरेशन, या थर्ड प्रक्रिया होता है किसका, हमारे कंप्यूटर का। अब तो सर फर्स्ट प्रक्रिया क्या है बताइए, हमने माउस और कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिया, किसको, सीपीयू को। ये फर्स्ट, सेकेंड कहां पे आ गया, सीपीयू के पास, थर्ड कहां आ गया, जी, तीसरी बोला गया कि ये थर्ड ऑपरेशन है, ठीक है। तीसरा प्रक्रिया हमारा तीसरा कार्य है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने इनपुट किया कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, सेकेंड हमारा प्रोसेस हुआ, ठीक है, सीपीयू के माध्यम से, और अगेन थर्ड टाइम हमारा आउटपुट मिला किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से, ठीक है, और वह हमारा है मॉनिटर। लेकिन आप बताइए वो रिजल्ट कैसा शो करता है, बोलिए, अगर आप बताइए जो हम इनपुट दे और रिजल्ट हमको जो शो करा रहा है ऐसा शो करा रहा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के बाद ऐसा रिजल्ट शो करता है जिसको आसानी तरीके से यूजर समझ सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा आउटपुट आपको देता है कि जो आसानी तरीके से यूजर ना समझ पाए तो आसानी तरीके से हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा यही बताया गया है कि यह कौन सा रिजल्ट शो करता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इवन द पीपल कैन अंडरस्टैंड। मतलब जब हमारा रिजल्ट जो शो होता है वो ऐसा रिजल्ट शो होता है कंप्यूटर के माध्यम से जिसको आसानी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, यूजर समझ लेता है। अगर ऐसा दे दे कि समझ ही ना पाए तो इस कंप्यूटर चलाने का कोई मतलब नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या हमने लिखवाया है कि डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब सबसे पहले क्या होता है, हम इनपुट के सहारे इनपुट करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को, प्रोसेस होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमको ज्ञात किससे होता है, मॉनिटर के सहारे। तो ये बोला गया है क्या चौथा पॉइंट कि जो भी हमारा डाटा है सबसे पहले उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है, और अगेंस्ट जो रिजल्ट दिखाया जाता है, जो इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है वो किसमें दिखाया जाता है, मॉनिटर के सहारे, ठीक है। तो ये आपको एक एक करके, ठीक है, समझना होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब भी दे सकते हो। लेकिन अब रहा सवाल कि सर आउटपुट हम जान लिए, जिस माध्यम से हमको रिजल्ट ज्ञात होता है वो आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट, ठीक है, ये थर्ड ऑपरेशन है। ऐसा आउटपुट देता है जिसको आसानी तरीके से हर एक यूजर समझ लेता है और इसी के सारी इंफॉर्मेशन हमको ज्ञात होता है। ये तो हमको क्लियर है। लेकिन अगर कोई पूछ दे हमसे कि आउटपुट हमें कितने तरीकों से ज्ञात होता है तो कोई बताए, ये आप लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आउटपुट के बारे में बताया। अब जो आउटपुट हमको ज्ञात होता है वो 3 तरीकों से होता है। अब कौन कौन सा, तो आप बताइए, जो मॉनिटर है, जो प्रोजेक्टर है, ये जो हमको आउटपुट शो कराता है, जो हमको ये आउटपुट शो कराता है, या जो आप स्मार्टफोन चलाते हो, ठीक है, और आप लोग इसका प्रयोग करते हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमको दिखाई देता है वो हमको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई देता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। मतलब सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर का वो भाग जिसे केवल हम देख सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्ट कॉपी है उसे हम केवल देखते हैं, जैसे प्रोजेक्टर जो हमको आउटपुट दे रहा है ना वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दे रहा है, हम इसको टच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, बस देख रहे हैं। अब टच करने वाले मत समझ रहे यार, ये टच नहीं है, ठीक है ना, इसको टच करके एक जगह से दूसरे मूव भी करा सकते हैं, वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना, इसे बाहर की नाव निकाले नहीं इसमें, ठीक है। तो जो मॉनिटर के सारे हमको मिलता है, किसी डिस्प्ले के सारे मिलता है, वो जो कॉपी होता है कौन सा कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। क्लियर है। उसके बाद से जो प्रिंटर के थ्रू मिलता है, ठीक है, जो प्रिंटर के थ्रू, वो हार्ड कॉपी होता है। और हार्ड कॉपी का मतलब क्या है, हार्डवेयर से मिलकर बना होता है, मतलब कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, मतलब फिजिकली टच भी किया जा सकता है, उसको देखा भी जा सकता है,
और एक जगह से दूसरी जगह मूव मतलब छू लोगे तो जाहिर सी बात है मूव कर लोगे, ठीक है। तो वह हमारा क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है। और उसका एग्जांपल है प्रिंटर। जो आप बुक पढ़ रहे हो वह कौन सा कॉपी है, हार्ड कॉपी है। वह किससे निकला होगा, प्रिंटर के माध्यम से। प्लस जो आप लोग मार्केट में जाते हैं सब बैनर दिखता है, खूब रास्ते में एडवर्टाइजमेंट लोग कराते हैं, ठीक है। तो जो बैनर छपे होते हैं वो प्लॉटर से छपे होते हैं, किसे, प्लॉटर से। और प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर्स का एक टाइप है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। चले जाना चित्रा प्रेस या किसी प्रेस के पास लगभग एक कमरे के बराबर होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं प्लॉटर। उसी से बड़े बड़े बैनर छपते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो आउटपुट देते हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। और एक होता है वॉइस कॉपी, और वॉइस कॉपी मतलब हाँ, जो केवल ना दिखाई दे ना उसको टच कर सके, केवल सुनाई दे, ठीक है। उसका अच्छा एग्जांपल स्पीकर, हेडफोन। क्या होता है, ना उसको देख पाते हैं, ठीक है, ना उसे टच कर पाते हैं, केवल उसे सुनते हैं। उसी लिए बोला जाता है वॉइस कॉपी आउटपुट। तो कोई पूछेगा तो आउटपुट बताना, आउटपुट डिवाइस भी बताना। लेकिन कोई पूछे कि जो प्रोजेक्टर के थ्रू आउटपुट आपको मिल रहा है वो कौन सा आउटपुट मिल रहा है, तो बताना सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जो प्रिंटर के थ्रू मिल रहा है वह कौन सा कॉपी मिल रहा है जी। और जो स्पीकर हेडफोन के थ्रू मिल रहा है, हाँ, वॉइस कॉपी। तो चलिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम है, इसको नोट करिए। और इसमें हम बता रहे हैं किससे कैसे लिखना है आपको। ध्यान देना, जो प्रिंटर है और जो प्लॉटर है इसे बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट, ओके। प्लस जो प्रोजेक्टर है और मॉनिटर है इसे बोलते हैं जी सॉफ्ट कॉपी। और जो स्पीकर है और हेडफोन है यह है वॉइस कॉपी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। अब देखो प्रोजेक्टर होता क्या है समझने की कोशिश करना। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, वो किसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ जी, प्रोजेक्टर के माध्यम से। आप बताइए रीजन बताइए क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्टर से। देखिए कई जगह ऐसा होता है कि इसका लोग मॉनिटर के सहारे भी पढ़ा देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यह होता है कि अगर एक साथ बहुत सारे लोग हैं तो अगर इस मॉनिटर से हम पढ़ाएं तो पीछे वाले को सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर पास में बैठा है तो 2 3 से 4 5 लोगों को दिखेगा। और पहले लोग ऐसे ही लोग पढ़ाते थे बताते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होता गया और इस समय हम लोग प्रोजेक्टर लाते गए। अब प्रोजेक्टर क्यों लाया गया, क्योंकि प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइसेस है जो छोटे से इमेज को बड़े से में प्रदर्शित करता है, मतलब छोटे से पिक्सल को बड़े से पिक्सल में कन्वर्ट करके और हमको एक पर्दे पे दिखाता है। पहले याद करो आप लोग क्या करते थे, पहले मतलब 10 साल पहले, ठीक है, 6 7 साल पहले, ठीक है, हम लोग शोर कर देते थे शादी विवाह में, पर्दा वाला वीसीआर आया, ठीक है, पर्दा वाला वीसीआर कहते थे, ठीक है ना। और कई लोग जो होशियार होते बोलते थे प्रोजेक्टर आया, ठीक है। तो क्या होता है, तो प्रोजेक्टर एक प्रकार का ऐसा आउटपुट डिवाइस होता था जो व्हाइट पर्दा है और वह दोनों तरफ से देख सकते हो, पारदर्शित रहता है, ठीक है। मतलब चाहेगा तो पीछे से भी कोई बैठ के देख सकता है और चाहेगा तो आगे से भी कोई बैठ के देख सकता है, क्या है। तो कई लोग क्या करते थे, पीछे जाके देखते थे और कई लोग आगे से देखते थे, मतलब दोनों आर पार दोनों दिखाई देगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है इसका इस्तेमाल, अगर पीछे कोई रहेगा ना तो यहाँ पीछे दीवार है, ठीक है, नहीं दिखेगा, मतलब पर्दे में तो दिखेगा, एक पर्दा अगर व्हाइट लगा देते दोनों साइड दिखेगा, लेकिन इससे पीछे तो मान लो हमारा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे दीवार है तो नहीं दिखेगा। तो ये बोला गया है कि इसमें लेंसेस लगे होते हैं और उसी लेंसेस के कारण, ठीक है, वो हमारा जो जो भी हम प्रेजेंटेशन शो कराते हैं किसके माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, अपने सीपीयू के माध्यम से,
तो ये हमारा प्रोजेक्टर क्या होता है, इसी से जुड़ा होता है। देखो ये केबल है, ये बड़ा सा केबल देखो यहाँ से आया, एक एक करके वहां से लेके गया है, ठीक है, धीरे 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 ऐसे आया। अब इस केबल को हम निकाल देना तो स्क्रीन पे कुछ दिखाएगा नहीं, मतलब इसको हमने सीपीयू से कनेक्ट किया है। और जब भी हमको देना होता है इंस्ट्रक्शन, तो इससे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और हमारे प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको छोटे से इमेज को बड़े से इमेज के रूप में हमको दिखा दिया जाता है और आसानी तरीके से सभी लोग समझ लेते हैं। देखो मेरे भी तो दिखा रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बताओ कितने लोग पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। सेम वही आता, उसमें भी सेम वही आता है दिख रहा है ना आपको। तो ये हमारे तरीके हैं, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूं कि आसानी तरीके से एक साथ हम ग्रुप में पढ़ा सके और आपको बता सके। हाँ, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सेमिनार में किया जाता है, किसी भी सेमिनार में, ठीक है, जहां पे प्रेजेंटेशन कोई देना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस सेमिनार में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल हम बोल के समझाए तो समझ में नहीं आता, वही उसका प्रेजेंटेशन एक क्रिएट कर दे तो बेटर तरीके से समझ आता है। जैसे मैं आपको ऐसे प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहा हूँ इस समय, और मैं नॉर्मल ऐसे बोल के पढ़ा हूँ, उस समय दोनों फर्क है, क्योंकि आपको दिखाई भी देगा, अपना आपको समझाएंगे भी, उसमें कितना कैप्चर करोगे, वैसे नॉर्मल हम पढ़ाएंगे उसमें कैप्चर, दोनों फर्क हो जाता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो बताया जा रहा है आपको, इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम, ऑडिटोरियम में किया जाता है। इसकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल किया जाने लगा है, इसीलिए छोटी सी इमेज को जी बड़े से रूप में दिखाता है। लेकिन एक इसकी खास बात यह है कि जैसा प्रेजेंटेशन बना के देंगे और जैसा यहाँ पे कलर होगा वैसा कलर वहां पिक्सल यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब तुरंत चेंज होता रहता है। हमारा प्रेजेंटेशन जो जैसा है, जो कलर है इसमें, उसी हिसाब से फैच करके यहाँ पे दिया है जैसे हम कलर यहाँ पे चेंज करते हैं किसका, अपने प्रेजेंटेशन का वहां से चेंज होगा। तो ये हमारा है प्रोजेक्टर, और आपको देख क्या इस्तेमाल कर ही रहे हो, लिखोगे इसके बारे में। हाँ तुम लोग की मर्जी, 2 मिनट दे रहे हैं।